हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेन्स। आज हम बात करेंगे सर्वाइविंग इन गेम एज अ बारबेरियन वाले महानों की। आपने इसकी रिसेंटली कॉमिक्स तो पढ़ी होंगी। तो हमें बिगनिंग की स्टोरी में बताते हैं कि ली हानसू जो कि डंजन एंड स्टोन्स गेम खेलता है, उसकी सेलेक्ट योर कैरेक्टर वाली स्क्रीन आती है। अब वैसे तो उसमें 5 क्लासेस के नाम दिए जाते हैं, लेकिन 6 क्लास के बारे में हमें कुछ नहीं पता लगता, जिसे कि क्वेश्चन मार्क के थ्रू बताया जाता है। अब उन अदर कैरेक्टर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले इन 5 क्लासेस के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहली क्लास है ह्यूमन की। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी जो लेब्रिंथ में एक्सप्लोरर जा रहे हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस ही हैं। जैसे कि करंटली जो बिजॉन की टीम है, रॉट मिलर है, वो भी एक ह्यूमन है। दूसरे पे आते हैं डॉर्फ। डॉर्फ दिखने में थोड़े छोटे होते हैं नॉर्मल साइज से, और बिजॉन की टीम में जो मुराड है वो बिल्कुल डॉर्फ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरे पे आती हैं फेरी। इनको आप कह सकते हैं एल्फ भी, और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इनके कान थोड़े लंबे से होते हैं, जो कि बिजॉन की सेकंड कंपेनियन बनी थी जब उसका फर्स्ट टाइम था लेब्रिंथ के अंदर। चौथे पे आता है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, बारबेरियन, जो उसने पिक किया था। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली हट्टा कट्टा होता है और हाइट में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। पाँचवें पर आ जाता है फरी। अब फरी जो है बेसिकली एनिमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे कि इसका हमारे पास एग्जांपल है मीशा, और उसका जो भाई हमें दिखाता है एक बारी बीच के चैप्टर में। अब हमें आगे जाके और भी एनिमल्स वाले दिखेंगे जो कि फरी क्लास को बिलोंग करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस पर होगी कि इन सभी क्लासेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल। अब हम बात करते हैं जो कि अदर क्लासेस की बारी आती है, जिसको कि हमें जो स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चन मार्क के थ्रू दिखाया गया था। देखा जाए तो ये जो अदर क्लासेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बफ हैं, स्पेशली जो अर्ली गेम होती है। लेकिन इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो हम बात करते हैं कौन सी अदर क्लासेस हैं। सबसे पहले तो आ जाती है मेज। अगर आप सोच रहे हैं कि मेज और ह्यूमन सेम क्लास है तो ये गलत है। मेज बेसिकली एक ह्यूमन रेस का पार्ट है। रेस डिफरेंट चीज़ है और क्लास अलग चीज़ है। क्लास में तुम्हें पावर्स मिल जाती है। वैसे जो हमारी गेम के अंदर राफ्डोनिया सिटी है, इसके अंदर 5 रेसेस रहती हैं, जो कि ह्यूमन, डॉर्फ, एल्व्स जो फेरी होगी, फरी जो कि एनिमल वाले हो गए, और जो 5वीं रेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट और मिस्टीरियस है। उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँ। तो इसलिए जो क्लास और रेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। और मेज कैटेगरी में हमारे पास रेवन हो गया और लागना हो गया, ये दोनों मेज कैटेगरी की हैं। देखा जाए तो जो अदर कैटेगरी क्लासेस हैं काफ़ी रेयर हैं, और मोस्टली उसके अंदर सारे के सारे ह्यूमंस ही हैं। ये किसी को कैसे मिलते हैं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरी क्लास है प्रीस्ट की। ये भी एक ह्यूमन रेस को बिलोंग करती है। आपको याद होगा कि प्रीस्ट हमें पहली बार 4th चैप्टर में दिखे थे, जब बिजॉन को उन 5 लोगों की टीम मिलती है और वो प्रीस्ट उसे हील करने से मना कर देती है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि प्रीस्ट फीमेल ही हो, क्योंकि हमें आगे स्टोरी में बताते हैं कि मेल प्रीस्ट भी होते हैं। तीसरी क्लास जो आप लोग देख चुके हैं अभी भी, वो है प्रीस्ट ऑफ कारुई या कारुईज प्रीस्ट, जिसकी बिजॉन ने बताया था कि ये एक हिडन क्लास है और काफ़ी रेयरली मिलती है लोगों को, और एल्सा इसकी काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है। चौथी क्लास है पैलाडिन की। इसके बारे में हमें अभी तक की स्टोरी में नहीं बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है 60 या प्रोबेबली उसके नेक्स्ट 61 चैप्टर में हमें पैलाडिन दिखाया जाएगा। और पैलाडिन, जहाँ तक मैंने अभी तक स्टोरी पढ़ी है, मुझे सभी के सभी पैलाडिन अब तक मेल ही दिखी हैं, कोई फीमेल नहीं है, तो शायद पैलाडिन सिर्फ मेल ही बन सकते हैं। 5वें पर आता है नाइट। इसके बारे में भी हमें अभी तक बताया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है स्टोरी में। बेसिकली जो नाइट हैं वो ऑरा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि एमिलिया जो कि वो लाल बाल वाली लड़की हमें मिली थी, वो भी ऑरा यूज़ कर सकती है। एमिलिया की जो बैक स्टोरी है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को स्पॉइलर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, नाइट एक रेयर क्लास है, और ज़रूरी नहीं कि ऑरा सिर्फ ह्यूमंस यूज़ करते हैं, और अदर क्लासेस के लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी मेज की तरह ही एक रैंडम लक पर डिपेंड करता है कि किसी को ऑरा मिलता है कि नहीं। और ये वाली जो लास्ट रेयर क्लास जो अभी तक मुझे स्टोरी पढ़ने पर मिली है, ये इन 5 जो मैंने अभी तक बताई है उन क्लास से सबसे ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं आता है। यहाँ तक कि अभी तक भी कह सकते हैं जो कोई इविल स्पिरिट है, या इवन जो
प्लेयर्स पहले गेम खेलते थे उनको भी इस क्लास के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इस क्लास के जो लोग हैं वो बहुत ही रेयरली इंटरेक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। आई मीन जो राफडोनिया के अंदर रहते हैं, बहुत ही रेयरली कोई इनसे मिल पाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक कोरियन स्टोरी है, तो इसमें इस क्लास को योंगजोक या फिर योंगुन कहते हैं। वैसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसे ड्रैगन किंग कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फरी और ड्रैगन किंग जो है वो सेम ही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि स्टोरी में इन दोनों को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। इवन इनकी रेस ही डिफरेंट बता रखी है। जो फरी वाली क्लास है उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, कोई भी, जैसे हमें आगे की स्टोरी में बियर, ये रैबिट वगैरह अलग अलग आएंगे। लेकिन जो ये जो ड्रैगन किंग वाली क्लास है इसके अंदर सिर्फ ड्रैगन के डिसेंडेंट ही मिलेंगे। तो ये सारे के सारे ड्रैगन्स होते हैं ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस क्लास के बारे में हमें शायद स्टोरी में 100 चैप्टर के बाद ही कहीं जाके पता लगेगा, और वो भी इतना डिटेल में नहीं, बहुत ही थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत रेयर क्लास है। अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है स्टोरी के बारे में कि आगे क्या होता है, या अगर आपको कुछ स्पॉइलर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस पर, या अगर हमें इन क्लास को एक्वायर करना है तो कैसे कर सकते हैं।